क्लासेज के चैनल पर स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आपका यूनिक क्लासेज के नए वीडियो पर आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज माध्यक और बहुलक प्रश्नावली संख्या 13। ये प्रश्नावली 10 नंबर की है और आज एक वीडियो के अंदर आप सभी आसानी से इसे समझ पाएंगे कि क्या प्रश्नावली के अंदर है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य 3 प्रकार से ज्ञात होगा, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन से। सेकंड हमें बहुलक ज्ञात करना होगा और एक माध्यक। ज़्यादातर पिछले साल के एग्जाम्स में हम हर बार 4 नंबर का सवाल आता है, इसमें एक बहुलक का सवाल आता है और एक 3 नंबर का माध्यक आता है और माध्य का सवाल आता है 2 नंबर का। किसी भी विधि से पूछ सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष से, चाहे कल्पित से, चाहे पग विचलन से। हम इन पांचों प्रकारों का आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करें बहुलक, क्योंकि सबसे इजी ज्ञात होता है बहुलक। बहुलक का हमें सूत्र याद करना पड़ेगा कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये होता है बहुलक का सूत्र। L का मतलब होता है निम्न सीमा, जो हमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। L होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और H होगा अंतराल। और F1, F0 और F2 को हम सीखेंगे। F1 होगी सबसे ज़्यादा बारंबारता, F0 उससे ऊपर वाली और F2 उसके नीचे वाली। अब इन्हें हम समझेंगे F1, F0 और F2 क्या होगा ये। अब जैसे आपको ये एक सवाल आएगा, आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी होंगी। वर्ग अंतराल फिक्स मान पर होगा 0 से 10। इसकी निम्न सीमा, इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा हमेशा बराबर होगी। इसकी निम्न सीमा और इसकी उच्च सीमा बराबर होगी, तभी ये वर्ग अंतराल सही होगा, वरना नहीं होगा। इसको आपको बराबर करना पड़ेगा, तो इस सवाल में हमने ये बराबर कर रखे हैं। अब देखो, इसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा मान आ रहा है? आप देखो 11 आ रहा है, तो सबसे अधिक पहले नंबर वाला ही होता है, तो ये हो गया F1। अब गिनती आती है आपको, तो हम क्या बोलते हैं 0, 1, 2, तो ये हो गया F0 और ये नीचे वाला हो गया F2। पहले नंबर वाला ही बहुलक वर्ग कहलाएगा, तो ये बहुलक वर्ग बन गया हमारे। अब इसमें देखो निम्न सीमा यानी छोटी सीमा, ये वर्ग अंतराल है। छोटी सीमा कौन सी दिख रही है आपको? 10। तो यहाँ L का मान हो गया 10। F1 का मान हमें पता है कितना, या 11। F0 का मान 9 और यहाँ F2 का मान कितना आ रहा है हमारे पास? 10। अंतराल, इनके बीच में अंतराल देखो, 0 से 10 के बीच में कितने का अंतराल दिखता है? 10 का। तो अंतराल कितने का आ गया? 10 का। अब सभी मान हमें ज्ञात हो गए, तो इस सूत्र में हम लगा देते हैं L का मान। बहुलक के लिए हम ज्ञात करना है, तो L का मान, अब देखो L कितना है यहाँ पर? 10। L मान कितना है? 10। L की जगह लिख देते हैं 10 प्लस कोष्टक F1 की जगह कितना है? 11, तो हम F1 की जगह कितने लिख देते हैं? 11 माइनस F0 की जगह कितने है? 9, तो F0 की जगह हम कितने लिख देते हैं? 9 बटा 2 गुणा F1 की जगह कितना है? 11, तो हम कितना लिख देते हैं? 11 माइनस F0 की जगह कितना है? 9, तो हम कितने लिख देते हैं? 9 और माइनस F2 10 कोष्टक बंद गुणा H। अंतराल कितने का है यहाँ पर? 10 का, तो हम H की जगह कितने लिख देते हैं? 10 का 10 प्लस 11 में से 9 घटाओ, कितने बचे? 2 बचे। यहाँ देखो 11 को 2 से गुणा किया, कितने बचे? 22। 22 में से हम पहले 9 घटाएंगे। 22 में से 9 घटाओ, कितने बचे? 13। और 13 में से 10 घटाओ, कितने बचे? 3। तो कितने बचे? 3। पहले 22 में से 9 घटाया, कितने बचे? 13। और 13 में से 10 घटाए, कितने बचे? 3। तो बट्टा में कितने लिख देते हैं? 3 गुणा कितना है यहाँ पर? 10। आप बहुत 10 का 10, 2 को 10 से गुणा करो, 20 बटा 3। यहाँ पर बहुत सारी गलती कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं 10 प्लस 20 करके 30 बटा 3 लिख देते हैं और उत्तर 10 लिख देते हैं। ये उत्तर क्या होगा? क्योंकि यहाँ देखो इसके बट्टे में 3 नहीं है, वो ओनली 20 के बट्टे में 3 है, तो इसके बट्टे में या तो 1 लिखे उत्तर सोल्व करो, या सीधा 10 का 10, 20 में 3 का भाग दे दो। 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 6.66 बार। अब देखो 10 में 6 जोड़ा 16.66, यानी इसका बहुलक कितना आ गया? 16.66। 2 मान तक आपको उत्तर निकालना है पॉइंट के बाद, उससे ज़्यादा आपको मान निकालना नहीं है।
और ये हम ज्ञात कर चुके हैं बहुलक। अब हम माध्यक पढ़ने जा रहे हैं। माध्यक में फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। अब L आपको निम्न सीमा है, पिछले सवाल बहुलक में भी हमने देख लिया, निम्न सीमा होती है, F बारंबारता होती है, H वर्ग अंतराल होता है। अब n बटा 2, n क्या होगा, इनका जोड़ते हैं हम। 8 11 कितने हुए, 19, 19 12 कितने हुए, 31, 10 41 9 50। तो n का मान कितना हो गया, 50। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, n बटा 2, n बटा 2 यानी 50 में हम कितने का भाग देंगे, 2 का, और 50 का आधा कितना होता है, 25। अब देखो संचयी बारंबारता, संचयी का जोड़, किन को जोड़ोगे आप, बारंबारता को जोड़ोगे। 8 का 8 में आप 11 जोड़ो कितने हो गए, वापस 19, 19 में 12 जोड़ो कितने हो गए, 31, 31 में 10 जोड़ो कितने हो गए, 41, 41 में 9 जोड़ो कितने हो गए, 50। ये दोनों यदि मान आपके सही हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, तो आपके आगे कर सकते हो, वरना यहीं पर आपके उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। अब ये दोनों मान बराबर हैं तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है n बटा 2, n बटा 2 कितना है, 25। 25 से बड़ा मान देखो सी एफ में, 25 से बड़ा मान किस में देखना है, सी एफ में, बारंबार नहीं देखना, सी एफ में देखो 25 से बड़ा मान कौन सा दिख रहा है आपको, 31। तो ये हो गया आपके माध्यक वर्ग, ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग। हम संचय बारंबारता के बारे में देख रहे थे। संचय बारंबारता योग, 8 का 8 किया हमने, 8 में 11 जोड़ा 19, 19 में 12 जोड़ा 31, 31 में 10 जोड़ा 41, 41 में 9 जोड़ा 50, और हमने n बटा 2 बराबर 50 बटा 2 बराबर 25 लिखा। अब देखो एक माध्यक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा हमें, वो ज्ञात कैसे करोगे आप, n बटा 2 से, ये n बटा 2 लिखा है, यही आपके काम में। जैसे यहाँ n बटा 2 कितना लिखा है, 25। अब 25 से बड़ा कौन सा मान है, 31। तो ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। अब इसमें देखो 20 थी निम्न सीमा, L निम्न सीमा ही होती है, तो L हो गया 20। H अंतराल कितने का है, 0 से 10 के बीच में 10 का, तो H हो गया 10। n बटे 2 में क्या आता है कितना, 25। अभी एक सी एफ देखो, सी एफ हमेशा जो हमारे माध्यक वर्ग आएगा उससे ऊपर की बारंबारता है। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ऊपर की बारंबारता, ऊपर की बारंबारता है, देख लो। अब माध्यक वर्ग कौन सा है, ये 31 वाला, इससे ऊपर की बारंबारता, ये संचय बारंबारता, ऊपर की संचय बारंबारता है। तो इसमें कौन ऊपर की कौन कितने लिखे हुए हैं, 19। तो सी एफ का मान हो गया 19। यहाँ पर एफ बारंबारता देख लो कितने लिखा है, 12, तो एफ हो गया 12। और इसमें कौन सी चीज़ चाहिए, एल ज्ञात हो चुका है, n बटा 2 25, n बटा 2 कितना है, 25। अब देखो यहाँ पर मान लगाते हैं हम, l की जगह l का मान कितना है, 20 प्लस n बटा 2 कितना है, 25 माइनस सी एफ कितना है, 19 बटा f 12 और h कितना है, अंतराल 10 का। यहाँ एक चीज़ सीखो, हमेशा n बटा 2 से सी एफ छोटा होगा, n बटा 2 से सी एफ छोटा होगा, ये याद रख लेना। बहुत बार यहाँ 31 लिख देते हैं, तो यहाँ पर n का मान ये माइनस में आ जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस। ये चीज़ हमेशा याद रखना, सी एफ हमेशा n बटा 2 से छोटा होगा, n बटा 2 से सी एफ हमेशा क्या होगा, छोटा। जो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है n बटा 2 25 है, 25 से छोटा क्या दिख रहा है, 19। तो सी एफ का मान हमने कितना लिखा, 19। अब मान लगा दो, 20 का है, 20 प्लस कोष्टक 25 में से 19 घटाओ कितने बचे, 6 बटा 12 गुणा 10, 20 का 20 प्लस 6 और 12 2 के पावर से करते हैं, ये एक बार और ये 2 बार, और एक को जब 10 से गुणा करोगे तो 10 बटा 2, 20 के 20, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, 20 5 कितने हो गए, 25। तो n बटा यानी ये माध्य का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 हो गया। माध्य कितना आया है, 25। वापस देखो 6 और 12 6 के पावर से कटेंगे, ये एक बार और ये 2 बार, एक को 10 से गुणा करो कितना आएगा, 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, 20 प्लस 5 कितने हो गए, 25। तो हमारा माध्य का मान कितना आ गया, 25। यह सवाल 3 नंबर का आएगा।
ज़्यादातर एग्जाम पिछले बोर्ड एग्जाम्स में ये 3 नंबर का है, 3 या 4 नंबर के आते हैं ये सवाल माध्य के बहुलक, एक ही पूछेगा वो और 4 नंबर देगा। बहुत ईजी सवाल है। माध्यक और बहुलक दोनों सीख लिए। अब लास्ट में बचा माध्य सीखेंगे। माध्य के लिए हम ये याद रखो, हमारे पास एक वर्ग अंतराल दे रखा होगा, साथ में बारंबारता, जिसे मैं एफ लिख रहा हूँ, 2 बार लिख ली मैंने बारंबारता। हम एफ का मतलब क्या है? बारंबारता, जो हमने सीखी। एफ है बारंबारता। माध्य का फॉर्मूला 3 विधि है। सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एफ आई तो ये बारंबारता ही है, एक्स आई मध्यमान, एक्स आई होगा मध्यमान, यानी यहाँ पर एक एक्स आई भी होगा। पहले हम 2 मान रख देते हैं। वर्ग अंतराल जैसे आपको दे रखा होगा 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ पर 5, 9, ये आ गया आपके बारंबारता। अब आपको यहाँ पर एक एक्स आई है, ये एक्स आई है मध्यमान। अब मध्यमान किसके बीच का होगा? इसे मध्यमान लिख देंगे, वर्ग चिन्ह लिख देंगे, ये इसे एक्स आई लिखते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकता है कि मध्यमान पूछ लेगा, वर्ग चिन्ह पूछ लेगा, बहुत 1 नंबर का सवाल आता है ये तो, कि इनमें से कौन सा होगा मध्यमान। 0 और 20 के बीच मध्यमान 10, इसलिए वो वर्ग चिन्ह पूछता है कि 0 और 20 के वर्ग चिन्ह कितना है? 10 होगा। अब देखो 0 और 20 के बीचों बीच क्या आता है? 10, नॉर्मल गिनती। यहाँ पर नहीं आता, 0 + 20 में कितने का भाग दोगे? 2 का। जब 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। और या 20 और 40 के बीच में 30, 40 और 60 के बीच में 50, 60 और 80 के बीच में 70 और 80 और 100 के बीच में 90। वर्ग चिन्ह बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको बहुत बार 7 से 8 के बीच दे देगा, तो इन्हें दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 14, और 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 7। बहुत बार ये दे देते हैं 7 से 10, ये वर्ग अंतराल क्या दे देते हैं? 7 से 10, 10 से 13 वाला। तो इसमें देखो 7 और 10 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 17 में 2 का भाग दे दो, 8.5। इस प्रकार वर्ग अंतराल ज्ञात है। दोनों को जोड़ो, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। अब देखो, अब यहाँ पर एक लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई क्या है? गुणा। एफ आई और एक्स आई का गुणा, ये एफ आई लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है? एक्स आई। इसका हम गुणा करेंगे, एफ आई एक्स आई का हम क्या करेंगे? गुणा। 5 से 10 को गुणा करो 50, 9 से 30 का गुणा करेंगे तो 270, 6 से 50 को गुणा किया तो आएगा 300, 7 से 70 को गुणा किया तो 490, और जब 3 से 90 को गुणा करेंगे तो 270। अब इन्हें हम जोड़ करेंगे। एक तो जोड़ से ही प्रकाश लिखो, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, 50 यहाँ पर लिख दिया, फिर 270 यहाँ पर लिख देंगे, फिर जोड़ नहीं होगी उनसे। इससे अच्छा एक लाइन में लिखो, हमेशा जोड़ ईजी होगी। तो 0 का 0, 5 7 12, 12 और 9 21, और 21 और 7 28, हासिल आ गई 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 12 13, तो योग कितना हो गया? 1380। तो हम अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो इसकी जोड़ भी चाहिए हमें। यह तो हमने सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है योग, सिग्मा का अर्थ होता है योग। किन का योग? एफ आई और एक्स आई के गुणा का योग। गुणा का योग कितना है? 1380। सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है योग। किसका योग? एफ आई, यानी बारंबारता का योग। बारंबारता का योग देते हैं सिग्मा एफ आई। 5 9 14, 20 27 और 30, जोड़े तो कितना है? 30। अब माध्य ज्ञात करना है हमें, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योग कितना है? 1380। उसमें किसका भाग देंगे? सिग्मा एफ आई यानी 30 का भाग देंगे। 0 से 0 कटा, बाकी भाग दे दो। कितनी बार? 4 से 46, कितनी बार भाग गया? 46 बार भाग गया इसका, तो इसका माध्य आया 46। ये कौन सी विधि है माध्य की? प्रत्यक्ष विधि है। जब सवाल में आए माध्य ज्ञात करो तो कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हो आप? प्रत्यक्ष से। अब 2 और विधियां दे रखी है, एक आपकी है कल्पित विधि और एक है आपके पग विचलन विधि। इन दोनों से मैं अभी बताता हूँ।
ये नॉर्मल विधि है, प्रत्यक्ष विधि। अब हम कल्पित विधि से ज्ञात करते हैं माध्य। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, मेन इसमें फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये होता है कल्पित विधि का से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें देखो मध्यमान, चाहे माध्य का नाम आए तो एक चीज हमेशा निकालनी है, वो है मध्यमान। चाहे आपको कौन सी भी विधि दे, चाहे प्रत्यक्ष, चाहे कल्पित, चाहे पग विचलन, हर बार आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक ए लिखा हुआ है और एक डी आई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम डी आई ज्ञात करेंगे। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ए होता है कल्पित माध्य का कोई मान ले लो। अब वो मान किससे लोगे? एक्स आई से। कोई भी मान ले सकते हो आप, चाहे 10, 30, 50, 70, 90। जैसे यहाँ मैं कितना ले लूँ? 50। आप चाहो तो इसकी जगह कोई भी मान लो। अब इसका तरीका तो एक होता है कि आप एक्स आई कितना लिखा है यहाँ पर? 10। 10 में से ए का मान कितना लिया आपने? 50। इससे घटाओगे तो कितने बचा? माइनस का है 40। एक तरीका तो ये लो, और दूसरा आपने ए कौन सा माना? 50। तो जो माना है उसके सामने लिख दो 0। अंतराल कितने का दिख रहा है? 20 का। ऊपर पावड़ा लिख दो 20 का, 20 और 40, और नीचे भी 20 का पावड़ा, 20 और 40। नीचे वाले प्लस के होंगे और ऊपर वाले माइनस के होंगे। ये देखो माइनस के यहाँ पर 20 दूना 40 है, ऊपर माइनस के होंगे और नीचे प्लस के होंगे। अब आगे देखो इनका क्या करवाया रखा है? गुणा। एफ आई और डी आई का गुणा ही करवा रखा है, तो एफ आई यहाँ पर लिखा है, या एक्स आई डी आई का मत करवा देना, एफ आई और डी आई का गुणा। 5 को -40 से गुणा करो, 5 को -40 से गुणा करो, माइनस के 200। 9 को -20 से, माइनस के 180। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, कितना आएगा? 0। 7 को 20 से गुणा करो, 140। 3 को 40 से गुणा करो, 120। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, कितने होंगे? 0, 6 और 2, 260। इन्हें जोड़ेंगे हम, कितने आएंगे? 200, 380, माइनस के 380। अब देखो माइनस का 380 है, प्लस के 260। समान निशान है या विपरीत? समान निशान जुड़ते हैं, विपरीत निशान घटते हैं। अब यह देखो ये माइनस का निशान है और ये प्लस का, विपरीत निशान घटेंगे। बड़ी की संख्या के सामने किसका निशान है? माइनस का, तो यहाँ भी कौन सा निशान आएगा? माइनस का। 0 का 0, 8 में से 6 घटाओ 2, और 3 में से 2 घटाओ 1, कितने बचे? माइनस के 120। अब इस फॉर्मूले में उतारना हमें, सभी चीज़ें ज्ञात हमें। ए का मान हमने कितना माना? 50, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना लिया? माइनस के 120, बट्टा एफ आई का मान कितना लिया? 30। 0 से 0 कटा, 50 का 50, प्लस को यदि माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, और 12 में 3 का भाग 2, कितना आएगा? 4। 50 में से 4 घटाओ, कितने बचे? 46। पिछली बार प्रत्यक्ष विधि से भी 46 आया, कल्पित विधि से भी कितना आया? 46। मान सेम होंगे, माध्यों के चेंज नहीं होंगे। विधि चेंज होने से कोई मान चेंज नहीं होता। तो कल्पित विधि में भी उत्तर कितना है? माध्य 46। अब लास्ट एक और विधि बची है, तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि तो कल्पित माध्य से भी बहुत ईजी है। इस विधि में देखो फॉर्मूला वही, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। गुणा में क्या आएगा? एच। एच वही वर्ग अंतराल वाला। अब देखो इसमें वापस माध्य का नाम आया तो मध्यमान तक तो आपको ज्ञात करना ही है, चाहे कोई भी विधि हो, मध्यमान तक आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। अभी आगे आया देखो ए यू आई एच, तो आपको पता है यहाँ पर एक यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। यू आई को देखो ए इनमें से कोई भी मान सकते हैं। पिछली बार 50 माना, इस बार कोई भी मान लो, जैसे आप 70 मानते हैं। ए कितना माना हमने? 70। ए का मान हमने 70 माना, या चाहे 30 मानो, आपकी मर्जी हो वो मानो। जैसे 30 मान ले, ये बार 70 मानो, कोई भी मान सकते हो, चाहे 90 भी मान लो। जैसे 30 माना, इसमें इस प्रकार होता है ये कि एक्स आई का मान कितना है? 10 माइनस ए का मान 30 बटा एच। अंतराल कितने का दे रखा है? 20 का।
तो माइनस के 20 रहे ऊपर, क्योंकि विपरीत निशान है, घटेंगे। बड़ी संख्या के सामने माइनस का निशान, तो यहाँ पर माइनस का निशान, 20 में 20 का भाग दो, माइनस को 1। वरना दूसरा तरीका ये लिखो चाहो तो कि आप बहुत ईजी प्रकार से ये निकाल सकते हो, इतना भाग देने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे ए आपने 30 माना, तो वापिस ए के सामने क्या लिखो 0, और आपने कल्पित में विधि में आपने क्या लिखा, पहाड़ लिखा, जो अंतराल था उसका, इसमें वो पहाड़ी की आवश्यकता नहीं। ऊपर 1 लिखो, नीचे 1 2 3 गिनती लिखो, ऊपर 1 2, ऊपर आगे और संख्या तो 1 2 3 लिख देते, नीचे और संख्या तो गिनती लिख दी 1 2 3, ऊपर वाले में वापस माइनस का निशान, वापस माइनस का निशान लगा दिया। अब देखो एफ आई और यू आई का क्या करा रखा है, गुणा करवाया। 5 एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, गुणा 5 को -1 से गुणा कराओ, माइनस के 5, 9 को 0 से गुणा कराओ, कितना है 0, 6 को 1 से गुणा कराओ 6, 7 को 2 से 14, और 3 को 3 से 9। माइनस को तो एक ही संख्या यहाँ पर, प्लस की 3 संख्या इन्हें जोड़ दो, 6 14 20, 20 9 29। अब देखो समान निशान या विपरीत है तो घटेंगे, प्लस के 29 और माइनस के 5, कितने बचे, प्लस के 24, इसमें मान लगा दो आप। एक जगह कितने लिखेंगे 30, मान लगाना है यहाँ पर, एक जगह 30 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, जोड़ कितनी है 24 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30 गुणा एच, अंतराल कितने का दे रखा है 20 का। अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 में 3 का भाग 24 में कितनी बार जाता है 8 बार, तो 30 का 30 प्लस 8 को 2 से गुणा करवाओ, कितने बचे 16, 30 प्लस 16 कितने हो गए 46, इसका भी माध्य कितना आया 46। और ये कौन सी विधि है, पग विचलन विधि।